राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न रखने आया हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर यदि आपने ईमानदारी से अपने भीतर खोज लिया तो संभव है कि वर्षों से चला आ रहा मानसिक बोझ उसी क्षण हल्का होने लगे। बस कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या केवल अपने विचारों के साथ बहता चला जा रहा हूं? क्या मैं इस पल को महसूस कर रहा हूं या मेरा मन कहीं अतीत की गलियों में भटक रहा है या भविष्य की अनजान राहों में खोया हुआ है? ये प्रश्न सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत विशाल है, क्योंकि यह सवाल दुनिया नहीं पूछती, ये सवाल आत्मा पूछती है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या शुरू होता है? विचार। एक के बाद एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन हम एक पल के लिए भी ये नहीं देख पाते कि जीवन हमारे सामने से गुजर रहा है। हम चलते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। हम भोजन करते हैं लेकिन स्वाद नहीं महसूस कर पाते। हम अपनों के बीच बैठते हैं लेकिन भीतर चिंता का शोर चलता रहता है। हम मुस्कुराते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी छिपी रहती है और धीरे धीरे यही बेचैनी हमारी आदत बन जाती है। क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तब भी आपके भीतर कोई लगातार बोलता रहता है? कोई कहता है तुमने गलती कर दी, कोई कहता है अगर कल सब बिगड़ गया तो क्या होगा, कोई कहता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और कोई आवाज बार बार याद दिलाती है कि तुम अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे जहां तुम्हें होना चाहिए था। इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। एक विचार खत्म होता है, दूसरा जन्म ले लेता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा सामने आ जाता है, और इसी तरह अब पूरा जीवन मन की बनाई हुई कहानियों में उलझता चला जाता है। सबसे विचित्र बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सोच हमें चला रही होती है। हम अपने विचारों के स्वामी नहीं रह जाते, उनके कैदी बन जाते हैं। और जब इंसान अपने ही मन का कैदी बन जाए तब बाहर की स्वतंत्रता भी उसे शांति नहीं दे सकती। आज का मनुष्य पहले से अधिक पढ़ा लिखा है, पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, पहले से अधिक साधन उसके पास हैं, लेकिन फिर भी उसके सुकून कम और तनाव अधिक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसने जीना छोड़ दिया है और केवल सोचना सीख लिया है। एक समय था जब बचपन में जीवन कितना सहज था, बारिश की बूंदों में खुशी मिल जाती थी, मिट्टी में खेलना भी उत्सव लगता था। किसी ने डांट दिया, थोड़ी देर रो लिए, फिर हंसने लगे, क्योंकि तब मन में विचारों का बोझ नहीं था, केवल अनुभव था, केवल वर्तमान था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हमने हर बात का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, हर रिश्ते को तौलना शुरू कर दिया, हर शब्द का अर्थ निकालना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इतना सोचने लगे कि जीने का समय ही नहीं बचा। आज हम छोटी सी बात को महीनों तक अपने भीतर ढोते रहते हैं। किसी की एक बात हमें रात भर सोने नहीं देती, कोई पुरानी गलती वर्षों तक हमारा पीछा करती रहती है, और कोई आने वाला कल आज की सारी खुशियां छीन लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें बिना सोचे महसूस होती हैं? मां का स्पर्श, बच्चे की मुस्कान, सूर्योदय की पहली किरण, ठंडी हवा का झोंका, मंदिर की घंटियों की ध्वनि। ये सब सोचने से नहीं, महसूस करने से जीवन में उतरती हैं। लेकिन हमारा मन इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अनुभव करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वह हर समय किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा है, ऐसी दौड़ जिसकी मंजिल भी उसे नहीं पता। एक बार एक वृद्ध संत ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम पूरे दिन अपने सिर पर एक भारी बोझ उठाकर चलो तो शाम तक शरीर थक जाएगा, लेकिन अगर तुम मन में हजारों विचारों का बोझ उठाकर चलो तो आत्मा थक जाएगी। शिष्य ने पूछा,
गुरुदेव, आत्मा की थकान कैसी होती है? संत ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली महसूस करे, जब मुस्कुराते हुए भी आंखें नम हो जाएं, जब रात भर नींद आए लेकिन आराम ना मिले, जब सफलता के बाद भी संतोष ना मिले, तब समझ लेना कि आत्मा थक चुकी है। दोस्तों, शायद आज इस समय, इस क्षण ये बात आपके जीवन से भी जुड़ रही होगी। शायद बाहर से सब ठीक है, लेकिन भीतर कोई अनकही बेचैनी लगातार चल रही है। शायद आप भी हर दिन हजारों विचारों के बीच खुद को खोते जा रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी नींद को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी जागृति शुरू हो जाती है। आज की यह यात्रा किसी धर्म की नहीं, किसी दर्शन की नहीं, बल्कि स्वयं को फिर से पाने की यात्रा है। उस खोए हुए मौन को वापस पाने की यात्रा है। उस मुस्कान को लौटाने की यात्रा है जो कभी बिना किसी कारण चेहरे पर आ जाया करती थी। आज मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अपने मन की हर आवाज पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर चिंता भविष्य नहीं बनती। बहुत सी बातें केवल मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं और हम उन्हीं कहानियों को अपना जीवन समझ बैठते हैं। एक बार फिर अपने आप से पूछो, बहुत ईमानदारी से पूछो, क्या तुम लगातार सोचते जा रहे हो लेकिन सच में जी नहीं रहे? अगर तुम्हारा उत्तर हां है तो आज की ये यात्रा तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब समय आ गया है विचारों की कैद से बाहर निकलने का, अपने भीतर लौटने का, उस मौन को सुनने का जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था लेकिन मन के शोर में दब गया था। और शायद पहली बार तुम स्वयं से सच में मिलने वाले हो। अब तक हमने ये समझा कि हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। लेकिन अब एक बहुत गहरा प्रश्न सामने आता है, अगर विचार ही हमें दुखी करते हैं तो फिर हमारा मन इतना अधिक सोचता क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें बार बार उन्हीं बातों की ओर खींच ले जाती है जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं? इसका उत्तर विचारों में नहीं बल्कि उन भय में छिपा है जो विचारों के पीछे बैठे रहते हैं। हर इंसान के भीतर कोई न कोई डर होता है, किसी को असफल होने का डर, किसी को अपनों को खो देने का डर, किसी को अकेले रह जाने का डर, किसी को भविष्य का डर और किसी को अपने बीते हुए कल का डर। यही डर धीरे धीरे विचार बन जाता है, विचार आदत बन जाते हैं, आदत स्वभाव बन जाती है और फिर इंसान स्वयं को उसी स्वभाव के साथ जोड़ लेता है। वही कहने लगता है, मैं बहुत चिंतित इंसान हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, जबकि सच्चाई यह है कि ये सब केवल मन की अवस्थाएं हैं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं। एक बार एक युवक एक संत के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं होता, मैं हर समय सोचता रहता हूं, जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए। वहां पानी बिल्कुल शांत था, उसमें पूरा आकाश दिखाई दे रहा था। संत ने एक छोटा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। तुरंत लहरें उठी, आकाश का प्रतिबिंब टूट गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, देखो, आकाश बदला नहीं, केवल पानी अशांत हुआ है। उसी तरह तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी अशांत नहीं होता, केवल मन में उठती लहरें तुम्हें भ्रमित कर देती हैं। युवक लंबे समय तक उस पानी को देखता रहा। पहली बार उसे समझ आया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर चल रहे शोर में है। दोस्तों, हमारा मन भी ऐसा ही है। एक छोटी सी घटना होती है लेकिन मन उसे 100 बार दोहराता है, कोई कुछ कह देता है और हम रात भर उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और हम महीनों तक उसी का शोक मनाते रहते हैं। घटना तो समाप्त हो जाती है लेकिन मन उसे जीवित रखता है और यही आदत धीरे धीरे हमारे वर्तमान को कमजोर कर देती है।
बुद्ध कहा करते थे, दुख घटना से नहीं पैदा होता, दुख उस पकड़ से पैदा होता है जो हम घटना पर बना लेते हैं। यूं को गरा बना ले तक का, अगर कोई तुम्हारा अपमान कर दे और तुम उसे अगले 10 वर्षों तक याद रखते रहो, तो तुम्हें दुख उस व्यक्ति ने नहीं दिया, तुम्हारे अपने मन ने दिया। अगर कोई अवसर चला गया और तुम हर दिन उसी का पछतावा करते रहे, तो तुम्हें नुकसान परिस्थिति ने नहीं, तुम्हारी पकड़ ने पहुंचाया। मन हमेशा अतीत में लौटना चाहता है, क्योंकि उसे पुरानी कहानियां पसंद है, और भविष्य में भागना चाहता है क्योंकि उसे कल्पनाएं पसंद है, लेकिन वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है। इसीलिए आज का इंसान वर्तमान में सबसे कम जीता है। वो या तो बीते हुए कल में खोया रहता है या आने वाले कल में उलझा रहता है। एक साधक ने अपने शिष्य से पूछा, इस समय तुम्हारे सामने क्या है? शिष्य बोला। एक दीपक साधक ने पूछा, और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? शिष्य बोला, कल का काम, भविष्य की चिंता, पुराने रिश्ते, अधूरे सपने। साधक मुस्कुराए और बोले, देखो, आंखों के सामने दीपक है, लेकिन मन कहीं और है। यही कारण है कि तुम जीवन को देख नहीं पा रहे। जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है, लेकिन मन कभी इस क्षण में रहना नहीं चाहता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप प्रकृति के बीच बैठते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदी की धारा सुनते हैं या मंदिर की घंटियां सुनते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए विचार कम हो जाते हैं और भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए होता है कि कुछ क्षणों के लिए मन शांत हो गया। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, स्वयं को देखने का अभ्यास करो, विचारों से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, केवल उन्हें आते जाते देखो। मान लो अचानक मन में विचार आया, मैं असफल हो जाऊंगा। पहले तुम उसी विचार के साथ बह जाते थे, डरने लगते थे, भविष्य की कल्पना करने लगते थे, लेकिन अब केवल रुक जाओ, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, ये केवल एक विचार है, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि विचारों की शक्ति कम होने लगी है, क्योंकि अब तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे, केवल देख रहे हो। यही साक्षी भाव है, यही जागरूकता की शुरुआत है। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? गुरु बोले, नहीं, जैसे आकाश में बादल आते रहेंगे वैसे ही मन में विचार आते रहेंगे, लेकिन तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। यह सुनकर शिष्य मौन हो गया, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि वह अपने विचार नहीं बल्कि विचारों का साक्षी है। यही समझ जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने विचारों से दूरी बना लेता है, उसी दिन वह पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें परेशान करना छोड़ देती हैं। लोगों की आलोचना पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती, असफलता अंत नहीं लगती, सफलता अहंकार नहीं बनती, और भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। लेकिन यात्रा अभी बाकी है, क्योंकि विचारों के बाद एक और बड़ी दीवार खड़ी है, और वह दीवार है अपेक्षाओं की। मन हमेशा कहता है, जब ये मिलेगा तब खुशी मिलेगी, जब सब ठीक होगा तब शांति मिलेगी, जब लोग मुझे समझेंगे तब संतोष मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, एक मंजिल मिलती है, मन अगली मंजिल खोजने लगता है, और इसी दौड़ में पूरा जीवन बीत जाता है। शायद अब समय आ गया है इस दौड़ से कुछ कदम पीछे हटने का, स्वयं को देखने का, और यह समझने का कि जो शांति तुम बाहर खोज रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौन बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब यदि तुम इस यात्रा में थोड़ा और भीतर उतरोगे तो तुम्हें एक बहुत अद्भुत सत्य दिखाई देने लगेगा। वह सत्य है कि जीवन हमें कभी उतना दुख नहीं देता जितना हमारा मन अपनी कल्पनाओं से दे देता है।
जरा अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखो, कितनी बातें ऐसी थीं जिनके लिए तुमने रातों की नींद खो दी, कितनी चिंताओं ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया, लेकिन कुछ समय बाद वही बातें बिना किसी प्रभाव के समाप्त हो गई। तब समझ आया कि डर वास्तविक नहीं था, केवल मन की बनाई हुई एक कहानी थी। मन भविष्य की ऐसी तस्वीरें बनाता है जो कभी घटती ही नहीं, लेकिन हम उन कल्पनाओं को सच मानकर आज की शांति खो देते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं वास्तविकता कभी उतनी भारी नहीं होती जितनी उसके बारे में हमारी सोच होती है। एक बार एक वृद्ध साधु जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ एक युवा शिष्य भी था। अचानक रास्ते में एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। शिष्य रुक गया और बोला, गुरुदेव, ये पत्थर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से पत्थर को हाथ लगाया और वो आसानी से एक तरफ लुढ़क गया। शिष्य आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं तो इसे बहुत बड़ा अवरोध समझ रहा था। साधु ने शांत स्वर में कहा, जीवन की अधिकांश बाधाएं भी ऐसी ही होती हैं। हम उन्हें अपने मन में इतना विशाल बना लेते हैं कि वे हमें असंभव लगने लगती हैं, जबकि वास्तविकता में वे उतनी बड़ी होती ही नहीं। दोस्तों, हमारा मन हर छोटी घटना को बड़ा बना देता है। एक शब्द सुनता है और उससे पूरी कहानी बना लेता है। एक असफलता मिलती है और वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि अब कभी सफलता नहीं मिलेगी। कोई रिश्ता टूटता है और वह मान लेता है कि अब कोई अपना नहीं होगा। यही मन का भ्रम है और यही भ्रम दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम बिना निर्णय किए अपने मन को देखना सीख जाते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, भाग नहीं रहे होते, केवल देख रहे होते हो और देखने में ही मुक्ति छिपी हुई है। आज का इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां उसके अनुसार बदलें, भविष्य उसकी इच्छा के अनुसार बने। लेकिन जीवन कभी किसी की योजना के अनुसार नहीं चलता। जीवन नदी की तरह है। वह अपना मार्ग स्वयं बनाता है। जो उसके साथ बहना सीख लेता है वही शांत रहता है, और जो हर मोड़ पर उसे रोकना चाहता है वही थक जाता है। सोचिए, जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या पेड़ रोता है? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर नई पत्तियां फिर आएंगी। लेकिन इंसान एक छोटी सी हानि को जीवन का अंत मान लेता है, क्योंकि उसका विश्वास बाहर की चीजों पर टिका होता है, भीतर की स्थिरता पर नहीं। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं हर समय बेचैन क्यों रहता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम वहां टिकना चाहते हो जहां सब कुछ बदलने वाला है। यह संसार परिवर्तन का नाम है। यहां रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन जो इन परिवर्तनों को देख रहा है वह साक्षी कभी नहीं बदलता। जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब हार केवल एक अनुभव बन जाती है, सफलता केवल एक घटना रह जाती है, और इंसान स्वयं को इन सब से अलग महसूस करने लगता है। धीरे धीरे भीतर एक मौन जन्म लेता है। ऐसा मौन जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा मौन जिसमें उत्तर खोजने नहीं पड़ते, उत्तर स्वयं प्रकट होने लगते। इसी मौन में पहली बार इंसान अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देखता है। उसे अनुभव होता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, केवल पहचान नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक विशाल है। और जब ये अनुभव गहरा होने लगता है, तब जीवन की गति बदल। पहले जहां हर बात पर क्रोध आता था, अब समझ आने लगती है। पहले जहां हर आलोचना चोट पहुंचाती थी, अब मुस्कान आ जाती है। पहले जहां हर असफलता निराश कर देती थी, अब वही सीख बन जाती है। यही जागरूकता का चमत्कार है। ये दुनिया को नहीं बदलती, ये देखने वाले को बदल देती है। एक शांत झील में जब आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तब आकाश झील में नहीं उतरता, केवल पानी स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
सत्य कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमेशा से भीतर मौजूद रहता है। केवल मन का कंपन कम होने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन मन को स्थिर करने का अर्थ उसे जबरदस्ती रोक देना नहीं है, क्योंकि जितना अधिक तुम विचारों को दबाओगे वे उतनी ही शक्ति से लौटेंगे। उन्हें केवल देखना है, स्वीकार करना है और बिना विरोध के गुजर जाने देना है। मान लो तुम्हारे भीतर क्रोध आया, तुरंत उससे लड़ो मत, केवल देखो कि वो कैसे उठ रहा है, कैसे शरीर में फैल रहा है और कुछ ही क्षणों में स्वयं समाप्त भी हो रहा है। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि अब भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम उन्हें समझने लगते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति है, केवल मौन है, केवल अस्तित्व है। और शायद वही तुम्हारा वास्तविक घर है जहां लौटने के लिए आत्मा जन्मों से प्रतीक्षा कर रही है, जहां इंसान स्वयं से मिलना शुरू करता है, जहां उसे समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल सफल होना नहीं बल्कि सच में जागना है। और उसी सत्य की ओर हमारी ये यात्रा अब आगे बढ़ेगी। हम इस यात्रा के उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं और मन के सारे प्रश्न आत्मा की शांति के सामने छोटे लगने लगते हैं। यदि तुमने आज की इस पूरी यात्रा को केवल सुना नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस किया है, तो शायद तुम्हें यह समझ आने लगी होगी कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं थी, परिस्थितियों से नहीं थी, बल्कि उस मन से थी जो हर पल तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता रहा। पूरे जीवन तुमने बहुत कुछ पाने की कोशिश की, सम्मान पाने की, सफलता पाने की, प्रेम पाने की, सुरक्षा पाने की, लेकिन क्या कभी तुमने स्वयं को पाने की कोशिश की? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से बाहर की दुनिया जीतना सिखाया गया, लेकिन अपने भीतर उतरना किसी ने नहीं सिखाया। इसीलिए इंसान सारी दुनिया जीत कर भी कई बार भीतर से हार जाता है और कई बार एक साधारण इंसान जिसके पास बहुत कम होता है वह भी गहरी शांति के साथ मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। फर्क केवल इतना है, एक ने बाहर को अपना आधार बनाया, दूसरे ने भीतर को अपना घर बना लिया। एक बार एक वृद्ध संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने, गुरुदेव, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? संत ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, वह दिन जब तुम स्वयं से भागना बंद कर दोगे और स्वयं के साथ बैठना सीख जाओगे। शिष्य ने पूछा, क्या इतना ही पर्याप्त है? संत मुस्कुराए और बोले, जिसने स्वयं के साथ शांति से बैठना सीख लिया उसने पूरे संसार को समझने का द्वार खोल लिया। दोस्तों, आज का मनुष्य अकेले कमरे में 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाता। उसे मोबाइल चाहिए, शोर चाहिए, मनोरंजन चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि यदि वह शांत बैठ गया तो उसके अपने विचार उसके सामने आ जाएंगे। लेकिन याद रखो, जिन विचारों से तुम भाग रहे हो उनसे मुक्ति भागने से नहीं, उन्हें समझने से मिलेगी। जब तुम अपने भीतर उतरना शुरू करोगे तब तुम देखोगे कि बहुत सी चिंताएं केवल कल्पना थीं, बहुत से डर केवल अनुमान थे, बहुत से दुख केवल मन की बनाई हुई कहानियां थीं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेगी। तुम हर घटना को पहले की तरह प्रतिक्रिया देकर नहीं देखोगे, बल्कि समझ के साथ देखोगे। पहले कोई अपमान करता था और तुम कई दिनों तक दुखी रहते थे, अब वही बात कुछ क्षणों में समाप्त हो जाएगी। पहले कोई असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही तुम्हें मजबूत बनाएगी। पहले भविष्य की चिंता तुम्हारी रातों की नींद छीन लेती थी, अब तुम वर्तमान में विश्वास करना सीख जाओगे। यही जागृति है, यही भीतर की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है समस्याओं के बीच भी अपने भीतर स्थिर रहना।
एक विशाल पर्वत को देखो, मौसम बदलते रहते हैं, बादल आते हैं, वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन पर्वत अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही जागरूक इंसान भी जीवन के उतार चढ़ाव के बीच अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। बाहर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर विश्वास बना रहता है, और यही विश्वास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास शुरू करना। जब भी कोई विचार आए, तुरंत उस पर विश्वास मत करना, पहले उसे देखना, फिर स्वयं से पूछना, क्या ये सत्य है या केवल मन की एक कहानी है। जब भी चिंता आए, एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और अपने हृदय से कहना, ये क्षण वास्तविक है, बाकी सब कल्पना हो सकती है। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, कुछ देर मौन रहना, क्योंकि कई बार मौन वह उत्तर दे देता है जो 1000 शब्द भी नहीं दे पाते। जब भी दुख आए, उसे दबाना मत, उसे समझना, क्योंकि हर पीड़ा अपने भीतर कोई न कोई सीख लेकर आती है। और जब भी खुशी मिले, उसे भविष्य के डर में खोने मत देना, उसे पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना, क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर अनुभव वही है जिसे पूरे होश के साथ जिया जाए, सबसे सुंदर हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा मन पहले जैसा भारी नहीं रहा, भीतर जगह बनने लगी है, और जहां भीतर जगह बनती है वहीं प्रेम जन्म लेता है, वहीं करुणा जन्म लेती है, वहीं सच्ची शांति जन्म लेती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सुबह की पहली किरण को देखकर मुस्कुराओगे, बिना किसी कारण। हवा का एक हल्का झोंका भी तुम्हें आनंद देगा। पक्षियों की आवाज केवल आवाज नहीं रहेगी, वह जीवन का संगीत बन जाएगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि सुख किसी मंजिल का नाम नहीं था, वह तो देखने का एक तरीका था, जीने का एक तरीका था, जागने का एक तरीका था। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए पूरा संसार एक गुरु बन जाता है। फूल उसे धैर्य सिखाते हैं, नदी उसे बहना सिखाती है, आकाश उसे विस्तार सिखाता है, और मौन उसे स्वयं से मिलाता है। आज यदि इस यात्रा के बाद तुम्हारे भीतर केवल एक छोटा सा परिवर्तन भी आया है, यदि तुमने एक क्षण के लिए भी अपने विचारों को स्वयं से अलग महसूस किया है, तो समझ लेना कि तुम्हारी जागृति शुरू हो चुकी है। कुलिक पाती संता में याद रखो, जीवन तुम्हारे साथ नहीं घट रहा, जीवन तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। इसलिए उसे बोझ बनाकर मत जियो, उसे एक उपहार की तरह स्वीकार करो। अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसमें मत जियो। भविष्य की तैयारी करो, लेकिन उसमें मत खो, और वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करो, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जो सचमुच तुम्हारा है। आज जब ये वाणी समाप्त हो रही है, तब अपने हृदय में केवल एक संकल्प लेकर उठना कि अब मैं केवल सोचूंगा नहीं, मैं जीऊंगा भी, केवल भागूंगा नहीं, ठहरूंगा भी, केवल पाऊंगा नहीं, महसूस भी करूंगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटता है। और जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आओगे, उसी दिन समझ जाओगे कि जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे, वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर मौन बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी विश्वास के साथ अपने हर आने वाले दिन को जागरूकता का उत्सव बनाओ, हर सांस को ईश्वर का आशीर्वाद समझो, हर क्षण को प्रेम से जियो, और कभी मत भूलो, तुम केवल अपने विचार नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक विशाल हो, शांत हो, प्रकाशमय हो, और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सदैव स्वतंत्र है। राधे राधे।